आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले श्रीनगर से बड़ी खबर के गुलाबाग श्रीनगर में फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा अभी भी जारी है। पुलिस ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता रात इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा किया और सभी दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया था, जबकि लाइटों को भी नस्ब किया गया था। अंधेरे की वजह से ऑपरेशन आज सुबह तक मुअत्तल किया गया और आज सुबह जो ही ऑपरेशन शुरू किया गया तो फोर्सेस ने कुछ गोलियों के राउंड भी चलाए था। मिलिटेंटों की जानिब से कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई है, जबकि धमाके की आवाज भी सुनी गई और बताया भी जा रहा है कि वक्फे वक्फे से फोर्सेस की जानिब से गोली का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम मिलिटेंटों की जानिब से अभी तक कोई जवाबी फायर नहीं हुआ है। गुलाबाग श्रीनगर में रात 10 बजे के करीब गुज़श्ता रात 10 बजे के करीब पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से मुश्तरका जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। मिलिटेंटों की मौजूदगी जो पुलिस ज़राए का कहना है कि 2 से 3 मिलिटेंट इलाके में मौजूद हैं, उसकी इतला मिलने पर इलाके का मुहासरा किया और साथ ही साथ वहां पर सभी खारजी और दाखिली रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। गुज़श्ता शब अगरचे अंधेरी की वजह से ऑपरेशन को सुबह तक मुअत्तल किया गया है, ताहम आज अल सुबह दोबारा कार्रवाई जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया है और उसके साथ ही वहां पर फोर्सेस की जानिब से कुछ गोलियों के राउंड भी चलाए गए हैं। ताहम मिलिटेंटों की जानिब से जो इलाके में मौजूद मिलिटेंट हैं उनकी जानिब से अभी तक कोई जवाबी फायर नहीं हुआ है। गुलाबाग श्रीनगर में फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा अभी भी ऑपरेशन अभी भी जारी है, जहां पर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद गुज़श्ता शब ऑपरेशन शुरू किया गया। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर साथी सईद तजमुल। तजमुल, क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं गुलाबाग श्रीनगर इलाके से? तजमुल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? गुलाबाग श्रीनगर में जहां फोर्सेस की जानिब से अभी भी ऑपरेशन जारी है, वहीं पर यह भी खबर आ रही है कि फोर्सेस की जानिब से वक्फे वक्फे से गोली का इस्तेमाल किया जा रहा है था। मिलिटेंटों की जानिब से कोई भी जवाबी फायरिंग नहीं हुआ है। इस सिलसिले में जो मकामी लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज भी सुनी गई है मकामी लोगों की जानिब से। धमाका वो क्या कुछ हुआ उस पर भी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो गुलाबाग श्रीनगर इलाका है वहां पर अभी भी जो हमदानिया कॉलोनी है वहां पर अभी भी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सईद तजमुल। तजमुल, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है गुलाबाग श्रीनगर के हवाले से? देखिए गवर कुछ है, अभी कुछ देर पहले जो कल से इस सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया था और शाम देर गए श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स या मुजाफाती इलाके गुलाबाग जपूरा में इतला मिली थी कि इलाके में शायद 1 से 2 मिलिटेंट हो सकते हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन उस जगह तक किया गया और लाइट्स इंस्टॉल करने के बाद रात बीत गई और सुबह उम्मीद थी कि शायद सुबह नमाज फजर के बाद माहौल कदर मुख्तलिफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस का जो अभी तक जो स्टेटमेंट है उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। उन्होंने बताया कि इलाके में मिलिटेंटों की सरगर्मियां या उनकी मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने कई दूर दराज इलाकों से भी धमाकों की आवाजें सुनी। क्या ये धमाकों की आवाजें इसी जगह से आई या कुछ और मामलात हैं? लेकिन कुल मिलाकर गुलाबाग जकुरा में कल के इस ऑपरेशन में अभी तक कोई भी बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी, कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो सकी और स्टोरी वहीं पे है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एरिया इलाके में मौजूद हैं और जो दाखिली और खारजी दरवाजे हैं या रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया। और जब आप श्रीनगर की तरफ जब दरगाह से होते हुए आप एरिया की तरफ जाएंगे तो आपको कई जगहों पर चेकिंग से भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन ने
जो ताजा एडवाइजरी जारी की खुसूसन मीडिया सेक्शन के लिए जी। कि वो नजदीक न जाएं और जिस जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस जगह तक न जाएं, और बाद में आपको तफसीलात दी जाएगी, क्योंकि कई मौकों पर पुलिस को फिर ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जराये के हवाले से खबर है कि एक लोकल और एक नॉन लोकल मिलिटेंट की मौजूदगी के बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जिस जगह को ये भी खबर आ रही है कि फोर्सेस की जानिब से गोली का इस्तेमाल हुआ है, ताहम मिलिटेंटों की जानिब से वहां पर जवाबी फायर नहीं हुआ है, जवाबी फायरिंग नहीं हुई है। देखिए, जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, हमने अमूमन इस तरह के ऑपरेशन कवर किए हैं, इस तरह के एनकाउंटर्स को हमने देखा भी है, सर्च ऑपरेशन को भी कवर किया है। जहां इनपुट जिस बिल्डिंग के पास में आपको मिलता है वहां जाकर पहले फायर ही खुलता है ताकि उनको मौका दिया जाए, वो आ जाएं और सरेंडर करें, और उसके बाद जो ऑपरेशन है खत्म किया जा सकता है। लेकिन एक तरफा फायर हुआ है, यह किस तरफ हुआ है यह अभी बताना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन अभी भी पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी किसी बड़ी खबर की कोई इतला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद तजम्मुल तफसीलात फराम करे थे, जहां अभी भी और सर्च ऑपरेशन गुलाबाग जो हमदानिया कॉलोनी है गुलाबाग के अंदर, वहां पर अभी भी फोर्सेस की जानिब से तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है। ताम 2 से 3 मिलिटेंट जो है इलाके में मौजूद है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रात ही फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा किया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। लाइटों को भी नस्ब किया गया था गुज़श्ता शाम, लेकिन अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया और आज अल सुबह ही ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। तो अभी भी वहां पर जो है खारजी और दाखिली रास्ते उनको सील कर दिया गया। आईजीपी कश्मीर की तरफ से जो साफी बरादरी हैं, मीडिया फैटर्निटी के लोग हैं, उन्हें एनकाउंटर साइट के नजदीक गुरेज करने के हवाले से उन्हें हिदायत दी गई कि वो एनकाउंटर साइट के नजदीक न जाए। जानलेवा और मोहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस दुनिया भर में जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ 1,15,269 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 631 अफराद की मौत वाक़या हुई है। रवां साल के दौरान मुल्क में दूसरी बार 1 लाख से ज्यादा मस्बत मामले सामने आए हैं। इससे पहले 2 रोज कबल मुल्क में 1,03,558 मामले सामने आए थे और अब रिकॉर्ड तोड़ 1,15,000 से ज्यादा कोविड मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में आने वाले मस्बत मामलों के साथ ही मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,27,99,746 हो गई है और वायरस से मरने वालों की तादाद 1,66,208 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 55,000 से ज्यादा, नई दिल्ली में 5,001 मस्बत मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासर रियासतों में महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में अमेरिका सबसे पहले, फ्रांस दूसरे, ब्राजील तीसरे और अब भारत चौथे और बेल्जियम 5वें नंबर पर शामिल है। उधर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों के दौरान 35,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं, जिस दौरान 561 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई हैं, जिनमें 384 वादी कश्मीर से जबकि 177 जम्मू सूबे से उनका ताल्लुक है। जम्मू कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर में किस तरह की सूरत हाल है कोविड-19 को लेकर, इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से ब्यूरो मीर हिलाल हांजुरे। हिलाल, कोरोना वायरस की हवाले से अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से मुल्क में आज रिकॉर्ड तोड़ इजाफा 1,15,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो 24 घंटों के दौरान 561 मामले सामने आए हैं। वहीं पर श्रीनगर जिले की बात करेंगे तो 222 मामले जो है वो सामने आए हैं। किस तरह की सूरत हाल है? देखिए, सिचुएशन जो पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी काफी स्ट्राइकिंग है और इससे निपटने के लिए सरकार ने जो इकदाम उठाए हैं, जो अहकामात जारी किए हैं, उससे लग रहा है कि इसकी शिद्दत क्या है। रिसेंटली आपने देखा कि जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, उन्होंने उन सेंटर्स का, जो क्वारंटीन सेंटर्स के नाम से हम जानते थे, उनका दौरा किया और उनको रिएक्टिव करने के हवाले से उन्होंने हामी भर ली थी और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उन सेंटर्स को फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उनको फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है और वहां पर जो कमियां हैं उनको दूर की जा सकती है। यह इशारा था कि आने वाला वक्त जम्मू कश्मीर के लिए, कश्मीर के लिए पर्टिकुलरली
काफी सख्त तरीन होगा। और उसके बाद ही हमने देखा कि स्कूल एजुकेशन की जानब से, जबकि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हवाले से ट्वीट भी किया और कहा कि अब स्कूल जो है 2 हफ्ते तक बंद रहेंगे। सरकारी हुक्मनामा तो फिलहाल 2 हफ्ते के लिए है, लेकिन जो अंदाजे हैं, जो अटकलियां हैं, जो सिचुएशन है, जो ऑब्जर्वेशन है और जो मुशाहिदात है, वो यही बता रहे हैं कि यह सिचुएशन काफी आगे जा सकती है। क्योंकि जब यह फैसला सुनाया गया था तब कश्मीर के अंदर 300 केसेस रोजाना पॉजिटिव आते थे और आज ये 550 के आसपास पहुंच चुका है। और जब ये सूरत हाल होगी और उसके बाद आप स्कूल्स में जो तालीमी निजाम है उसको बंद करेंगे और आगे का लाहेअमल जो है उसके लिए तैयारी करेंगे, तो यही दर्शाता है कि आने वाला वक्त भी कोविड के मुताबिक काफी सख्त तरीन होगा। लेकिन इसमें जो इकदामात सरकारी स्तर पर उठाए जा रहे हैं बहुत कलील है और लोगों की जानब से भी जो एहतियाती तदाबीर पर अमल होना चाहिए, जो कोविड गाइडलाइंस है या कोविड का जो प्रोटोकॉल है, उस हवाले से जो लोगों को अमल करना चाहिए था उससे भी लोग काफी दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक वजह जो है उसकी ये भी है, हिलाल, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब अगर स्कूलों की बात की है, तालीम तो वो सरगर्मियां मुतासिर हुई है, फिलहाल 2 हफ्तों के लिए उसे बंद कर दिया, लेकिन असातिज़ा साहिबान के लिए एक नया फरमान भी जारी हुआ, उस पर भी आपसे वजाहत जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से कल एक आला सतही मीटिंग हुई है जिसमें डायरेक्टर जो टूरिज्म है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर भी है और साथ ही साथ फ्लोरिकल्चर के डायरेक्टर, उनकी जानिब से एक मीटिंग की गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया है जो होटल मालिकान है श्रीनगर के अंदर उन्हें 2 कमरे जो है आइसोलेशन रूम उन्हें इस हवाले से जो है अहकाम दिए गए कि वो फिलहाल इसके लिए रखे। इन दोनों में आपसे वजाहत चाहता हूं। एजुकेशन का ताल्लुक है, कल ही हमने देखा कि जो डिप्टी कमिश्नर बडगाम के दफ्तर से जो ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें असातिज़ा साहिबान से कहा गया है कि वो लोगों को मोबिलाइज करे वैक्सीनेशन के लिए, यानी उनको तालीम का जो हदफ था, तालीम पहुंचाना, तालीम पढ़ाना बच्चों को, उससे उठाकर उन्हें आशा वर्कर्स का काम दिया गया जो आज तक आशा वर्कर्स करते आए हैं। उसका मतलब यह है कि सरकार का फोकस ज्यादा वैक्सीनेशन पर है बनिस्बत एजुकेशन, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लगातार इस कोविड से जूझ रहे हैं और उससे पहले 5 अगस्त का फैसला भी आया था। तालीमी सेक्टर जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा हिट हुआ और जब तालीमी सेक्टर हिट हुआ उसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम ये किरण नहीं देख रहे हैं कि वो किसी तरह से आज चूंकि ऑनलाइन क्लासेस भी ले जा सकते हैं, उसको कैसे मजीद फाल और मुस्तकम बनाया जा सकता ताकि कोविड जब तक कोविड हमारे साथ चलता तब तक हम अगर ऑफलाइन नहीं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस को कैसे मजीद और मुस्तकम कर सकते थे, कैसे हम बच्चों को तालीम के नूर से मनवर कर सकते थे, उस हवाले से बुनियादी ढांचे को मजबूत और मुस्तकम बनाने में ना ही स्कूल एजुकेशन कहीं पर नजर आ रहा है और ना ही सूबाई इंतजामिया जम्मू कश्मीर की इंतजामिया कहीं पर नजर आ रही है, बल्कि सरकार ने तालीम के शोबे को बिल्कुल नजरअंदाज किया है और असातिज़ा साहिबान जो पढ़ाने के काम के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे उन्हें अब आशा वर्कर्स का काम हम जो है सरकार उनसे लेती है, जो लग रहा है कि सरकार का तालीम की तरफ काफी कम तवज्जो है। दूसरी बात यह कि सरकार की जानब से कल जो मीटिंग मुनक्कद हुई है उसमें भी सरकार ये देख रही है कि कैसे कोविड के प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जाए और साथ ही साथ कैसे जो रेवेन्यू रिसोर्सेज है उनको भी हम कलेक्ट कर पाए, क्योंकि स्टेट अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो मुकम्मल लॉकडाउन के साथ चलें, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर सरकार के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा और अगर इस बार लॉकडाउन के लिए सरकार को जाना पड़ा, स्टेट को जाना पड़ा, मुबसरीन का मानना है, जानकारों का मानना है कि काफी कठिन होगा क्योंकि अभी रिसोर्सेज भी आपके पास नहीं है। आम जनता जो हैंड टू माउथ है, जो योमिया मजदूरी करते हैं, दिन में कमाते हैं, शाम को खाते हैं, ऐसे तबके के लिए आने वाले दिन बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इस ज़मन में मुबसरीन का, जानकारों का यही जो है गुजारिश है सभी से कि वो कोविड प्रोटोकॉल और कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उस पर अमल करें, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि मास्क ही आपको कोई भी काम करने में एक सहायता दे सकती है। आप काम भी कर सकते हैं और कोविड के गाइडलाइन को भी फॉलो कर सकते हैं, कोविड का मुकाबला भी कर सकते हैं। तो इसमें जहां पब्लिक की अपनी जिम्मेदारी है वहीं पर सरकार को एक एनफोर्समेंट की तौर पर अब आना होगा, एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि जो गाइडलाइंस आपने दी हैं अगर लोग उसका पालन नहीं करते हैं तो फोर्सिबली वो चीजें कराना है, ये आपके वक्त की जरूरत है। और तीसरी बात, जो कल मीटिंग हुई है उसमें सरकार अभी भी इस मूड में नहीं आ रही है कि वो टूरिस्ट या जितने भी फंक्शंस टूरिज्म के नाम पर, कल्चर के नाम पर हो रही हैं,
क्योंकि लोगों के अंदर उससे एक नेगेटिव इंप्रेशन चला गया है। लोग यही कहते हैं कि स्कूल तो बंद किए गए लेकिन मेले अभी भी जारी है। और क्या मेले लगाना इतनी प्रायोरिटी है कि स्कूल आपने बंद किए, और आने वाला अब रमजान है और लोगों का यह भी खर्चा है कि रमजान में अब शायद नमाजों पर भी मस्जिदों में जाने के लिए पाबंदी आयद हो सकती है। तो इस तरह से एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो लोगों के अंदर पैदा हो गया है। लेकिन सरकार को भी इस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि लोगों में जो एतमाद है वो कम नहीं होना चाहिए, वो बहाल रहना चाहिए, तब जाकर आप किसी भी मुकाबले के लिए तैयार हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजुरी आपका। ये थे श्रीनगर ब्यूरो मीर हिलाल हांजुरी तब साथ फराम कर रहे थे जहां जम्मू कश्मीर को लेकर मुल्क के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। इस सिलसिले में जो है इंतजामिया की जानिब से नए जो है गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं और इंतजामिया की जानिब से जो है लोगों से आवाम से अपील की गई है कि वो SOPs को फॉलो करे और साथ ही साथ मास्क का भी इस्तेमाल करे, समाजी दूरी का भी खास ख्याल रखे। अब श्रीनगर से एक और बड़ी खबर आ रही है उमर अब्दुल्ला के हवाले से। उमर अब्दुल्ला ने कोरोना मुखालिफ टीका जो है वो लगवाया, पहला टीका जो उन्हें सिक्किम सोरा अस्पताल में लगवाया है। इस वक्त श्रीनगर से जो बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला ने कोरोना मुखालिफ का पहला टीका लिया है, सिक्किम सोरा में कोविड मुखालिफ टीका भी लगवाया। उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जो इसमें साथ ही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो दोबारा कोविड पॉजिटिव आए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चंद रोज कबल ही उनका जो रिपोर्ट जो है वो टेस्ट पाया गया था, उसके बाद ही उसे कुछ दिन के लिए घर में क्वारंटीन रखा गया था, लेकिन 2 रोज के बाद ही उन्हें सिक्किम सोरा मुंतकिल किया गया है जहां उनका इलाज चल रहा था। और आज एक बार फिर जो है उनकी रिपोर्ट जो है वो मस्बत सामने आई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हालिया स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बंद करने के फैसले पर बदरवा में वालिदैन ने सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि लिए गए फैसले से बच्चों का मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है। देखिए जी, ये जो कोरोना की जो लहर आई है, दूसरी लहर आई हुई है, ये क्या सिर्फ उन स्टेटों में है या उन जगहों पर है जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर क्या कोरोना नहीं घुस रहा है? आप देख लीजिए, हिंदुस्तान में 5 स्टेटों में इलेक्शन चल रहे हैं, वहां पर तो कोरोना की कोई बात नहीं हो रही है। आए दिन और सरकार का जो ये रवैया है, इसमें हमें कुछ दिख रहा है कि पब्लिक को, जो बच्चे हैं स्कूलों में हैं, उनका तो लॉस हो ही रहा है, साथ में जो कारोबारी लोग हैं, जो छोटा तबका है और दुकानदार तबका, तो इसे टोटली खराब हो जाएगा। तो हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। हाँ, अगर कोरोना है तो सबसे पहले कोरोना बाहर से आता है, ना कि यहाँ हमारी स्टेट से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर की स्टेटों से यहाँ पर वो आ सकता है। लेकिन उसके लिए जिला इंतजामिया को और सरकार को अलर्ट रहना चाहिए। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनका चेकअप किया जाए, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं। बीमारी तो बाहर से आनी है, ना कि हमारे स्टेट से यहाँ को होकर गुजरेगी, हिंदुस्तान में जाएगी। इसलिए उनको चाहिए कि पहले वहाँ पर वे लॉकडाउन शुरू करें जहाँ पर ये इलेक्शन चल रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं धड़ाधड़, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन का जो है नाच गाना चल रहा है, वहाँ पर तो कोरोना नहीं है। और आम जहाँ पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, दुकानदार काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये कोरोना का जो है थोपा जा रहा है उन लोगों पर। ये हमारी बदकिस्मती समझिए, क्योंकि इस कोरोना ने तो हर किसी का जीना जो है हराम कर दिया है। लेकिन एक बात की समझ नहीं आती, अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे हमारे भदरवा में, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में रिसेंटली स्कूलों को क्या कहते हैं ओपन किया गया, और बच्चे जो हैं हंस खेल के तकरीबन 1 साल के बाद जो है स्कूल जा रहे थे। लेकिन आज फिर क्या कहते हैं सरकार ने स्कूलों को क्या कहते हैं बंद कर दिया है, जिस वजह से क्या कहते हैं तमाम जो है भदरवा में जो है हमारे या किसी भी इलाके में जो है तमाम एक्टिविटीज़ जो है ठप सी हो गई हैं। और एक चीज़ की समझ नहीं आती है कि अगर कोरोना के लिए आप क्या कहते हैं कोई गाइडलाइन क्या कहते हैं निकालते हो, तो स्कूल बंद करने के लिए कोई गाइडलाइन निकालते हो, तो फिर इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए भी गाइडलाइन होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में 5 स्टेटों में इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, और आए दिन जो है रूलिंग पार्टी के लोग जो हैं जगह जगह जो है प्रदर्शन अपना रैलियां कर रहे हैं, उसके लिए कोई कोरोना नहीं है।
लेकिन स्कूल के लिए जो है कोरोना है। तो लिहाजा सरकार को चाहिए कि इसके बारे में। अब किश्तवाड़ से एक और बड़ी खबर आ रही है। एनआईए की जानिब से उन्होंने कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता शब एनआईए ने निशाद अहमद भट्ट नामी शख्स के घर पर छापा मारा है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने इमला को जब्त किया है। ये खबर फिलहाल आ रही है कि वहां पर किश्तवाड़ के अंदर एनआईए की कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने कार्रवाई करते हुए निशाद अहमद भट्ट नामी शख्स के घर पर छापा मारा और उनके इमला को जब्त किया है। परिहार ब्रदर्स जो है गुज़िश्ता साल उनका कत्ल हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन नामे मिलिटेंट तंजीम की जानिब से दोनों भाइयों का कत्ल हुआ है। उस सिलसिले में एनआईए ने कार्रवाई की है। किश्तवाड़ इलाके से बड़ी खबर जो एनआईए की जानिब से गुज़िश्ता रात एक कार्रवाई की गई है। निशाद अहमद भट्ट नामी शख्स के घर पर छापा डाला है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने इमला को जब्त किया है। निशाद अहमद भट्ट नामी शख्स का घर पर छापा डाला और इमला को जब्त करने के हवाले से जो खबर इस वक्त मौसूल हो रही है, उनका जो मामला जो है जिसकी तहकीकात हो रही है परिहार ब्रदर्स जिनका कत्ल हुआ था उस मामले को लेकर तहकीकात की जा रही थी और इस सिलसिले में एनआईए की जानिब से कार्रवाई की गई। निशाद अहमद भट्ट शख्स के घर पर छापा मारा है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा किश्तवाड़ चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय शान। अजय, क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं जो एनआईए की जानिब से कार्रवाई की गई हैं गुज़िश्ता शाम, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? देखिए गौर जी, ये मामला जो है परिहार ब्रदर्स, आपको ध्यान में होगा कि 1 नवंबर 2018 को किश्तवाड़ में बीजेपी के लीडर अनिल परिहार और उनके बड़े भाई अजीत परिहार के आतंकियों द्वारा मर्डर किया गया था, हत्या की गई थी, जिसके बाद हालांकि सिट कायम की गई थी, लेकिन उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो एनआईए को दी गई, जिसने जब चार्जशीट पेश की उसमें 3 मिलिटेंट्स के नाम थे, जिनमें तीन का डिफरेंट एनकाउंटर्स वो मारे गए थे, लेकिन उसके बाद 3 OGWs के नाम भी उसमें आए थे और निशाद अहमद भट्ट वल्द अब्दुल सुबहान जो कि किश्तवाड़ का है उसका नाम भी उस चार्जशीट में था और वो अरेस्टेड है। तो उसी की जो प्रॉपर्टी है, कल देर शाम कहीं ना कहीं किश्तवाड़ में एनआईए की टीम पहुंची थी और मुकामी पुलिस की मौजूदगी में जो 2 मंजिला मकान है निशाद अहमद का होंजाला इलाके में, तो उसको अटैच करते हुए उसको सील किया गया है। तो हालांकि जो अभी हमारे पास खबर है कि जो फैमिली वहां पर रहती थी उनको फिलहाल यूज करने के लिए कमरा दिया है, लेकिन एक बड़ी खबर है कि OGW पर भी शिकंजा कसते हुए ये प्रॉपर्टी उनकी सील की गई है। जी गौर। अजय, आप हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर पे आपसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे किश्तवाड़ से। वो भी खबर है कि किश्तवाड़ में आग की एक होलनाक वारदात में 2 खवातीन झुलस कर जाम बाग हुई। जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा इलाका टागोड़ में आग की एक होलनाक वारदात के दौरान 2 खवातीन झुलस कर जाम बाग हुई, जबकि एक रिहायशी मकान खाकिस्तर हुआ है। ये वाक़ा टागोड़ के मंजगाम इलाके में पेश आया, जहां पूषा देवी के मकान में गुज़िश्ता शब आग नुमदार हुई। मकामी लोगों ने अगरचे आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताम आग ने पूरे मकान को लपेट में ले लिया। मजीद तफसीलात के लिए अजय शान हमारे साथ है। अजय, क्या कुछ तफसीलात है, कितने बजे वाक़ा पेश आया और इस वक्त की सूरत हाल क्या है? देखिए गौर, ये इलाका टागू जो है छात्रों की जो दूरदराज सब डिवीजन किश्तवाड़ का है, वहां पर मंजगाम एक इलाका है जहां पर एक लेडी जो अपनी बच्ची के साथ रहती थी, बताया जा रहा है कि ये तलाकशुदा लेडी थी, अलग अपने परिवार के अलग अपनी बेटी के साथ वहां रहती थी। तो नामालूम वजह से कल देर रात करीब 12 बजे उसके घर से आग की लपटें निकलते देखी गई, तो जिसके बाद मकामी पुलिस को भी इत्तला दी गई। जो SHO छात्र है वो वहां पर पहुंचे, फायर स्टेशन से भी गाड़ियां दौड़ाई गई, लेकिन सड़क ना होने की वजह से वहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकी। लेकिन जब तक ये पूरा अमला वहां पहुंचता पूरा मकान जल चुका था और उसमें जो ये 2 लेडीज थी ये भी उसकी जद में आ गई और उनकी मौत हो गई है। अब ये मामला क्या है क्या नहीं है, इसकी सस्पिशियस हालात में ये हालत आग लगी है, इसको देखते हुए पुलिस ने FSL की टीम भी वहां मंगवाई है और ये वही लेडीज है जो वहां रहती थी कि नहीं, उनके DNA भी अब करवाया जा रहा है। तो कुल मिला के एक इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पर चल रही है। जी गौर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान आपका। अजय शान थे किश्तवाड़ से तफसीलात फराहम करे थे। किश्तवाड़ में आग की एक वारदात में माँ और बेटी दोनों झुलस कर वो जाम बाग हुए हैं। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से
वहां पर एक टीम भेजी गई है। तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद एक केस भी दर्ज किया गया और मजीद तफसील तहकीकात जो है वो लगातार जारी है। दर रोड उधमपुर में बिजली के करंट से 3 बेड हलाक जबकि दर्जन के करीब जख्मी हुए हैं। मानसर से वादी की तरफ जा रहे खानाबदोश जो ही दर रोड पर पहुंचे तो बिजली लाइन की जद में बेड़ आने से 3 मौके पर ही हलाक हुए जबकि 1 दर्जन के करीब जख्मी हुए। इस सिलसिले में खानाबदोश अफराद ने इंतजामिया से मुआवजे की मांग की है। मैं सुरसर से आ रहा था, माल लेकर तो जा रहा था धार की तरफ, ये जो लगातार है इसकी तरफ, तो 3 बेटे ये घायल हुई है, आपके सामने है ना ये, बाकी 7-8 है जो वो ये तो बिल्कुल यहाँ पड़ी हुई है, बाकी जो है वो साथ में चले गई है उधर से, बंदे भी यहाँ मार गए थे। ये 10-15 मिनट पहले की बात है। तो कितना नुकसान हो, लगभग कितना नुकसान आपको? हमारा हो गया 30 हजार का नुकसान हो गया ये जो सर। तो कोई अब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन में कोई 30 हजार का ये जो तो उधर अभी देखा ही नहीं, मैंने देखा नहीं उधर कितना माल है वो जो इधर से उठा कर लगे हैं। तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आपको पूछने आया अभी तक? अभी यहाँ कोई नहीं आया सर, ये यहाँ के लोग थे, ये भी हमारी मदद की, मेरे बंदे थे जो आपने उधर नहीं जाने दिए उस ट्रांसफार्मर के सामने, वो तार खींची है, तार से कुछ भेड़े बचाई हमने यहाँ से कम इधर 50 आदमी था। तो क्या मांग करते हैं आप गवर्नमेंट से? क्या करते हैं, हम तो सफर में जा रहे थे सर, तो देखो ये सामने नुकसान हो रहा है, हमें ये नुकसान देना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट के खाते में जाए या बिजली वाले के खाते में जाए। आपको लगता है कि ये बिजली डिपार्टमेंट की लापरवाही है? हाँ जी सर, बिल्कुल, तो आपके सामने बात है ना। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।